हेलो एवरीवन, आई एम जुल्फ़कार अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज लेकर आ गए हम नरेशन का पार्ट वन हमने डिस्कस कर लिया था। पार्ट टू को लाने में थोड़ा टाइम लग गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा बिजी था मैं। तो आज फाइनली हम पार्ट टू लेकर आ गए और आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट नरेशन। यानी पहले तो हमने एक पार्ट फर्स्ट में हमने कवर कर लिया था, और मास्टर रूल और स्पेसिफिक रूल यानी स्पेशल रूल जो रहता है वो आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद आपके सारे जो कंसेप्ट हैं नरेशन के वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले मैं आपको शो करवा देता हूँ। देखो ये सारा जितना भी मैंने बोला, जैसे मास्टर रूल स्पेसिफिक रूल, ये जो मैंने क्वेश्चन लिखे हैं ना, ये आपके लिए हैं। मतलब आप देखो क्या आप इनका आंसर कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो इन सब का आंसर आप कर पाएंगे, इनका आंसर निकाल पाएंगे आप, अगर आप ये वीडियो एंड तक देखते हैं। ठीक है, तो देखो बहुत ही एक अच्छा कंटेंट लाया है मैंने आपके लिए। देखो ये सारा हम अभी डिस्कस करेंगे, ये सब जब आपके साथ, तो आपको सारे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपका कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, कोई भी कंसेप्ट नहीं रहेगा, ये प्रॉमिस है मेरा। देखो ये देखो जितना भी है ना ये कंटेंट, सारा ये कंटेंट मैं आपको यहाँ से डिलीवर करूँगा और आप अच्छे से जो है ना इसके आंसर कर पाएंगे। आपको हम्म, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत जो है वो आपको नहीं आएगी। फिर मैंने लास्ट में जो है ना ये 2 स्लाइड जो है ना ये प्रैक्टिस के लिए, ये प्रैक्टिस के लिए हैं आपके लिए, और आप इस पे प्रैक्टिस भी कर सकते हो कि आप आंसर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये देखो स्पेशल रूल तक मैंने जो है ये सारा करवा दिया है। तो वन बाय वन जो है हम आप देखेंगे। इसको चलो शुरू करते हैं ना, आज की क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, ये मैं दिखा रहा था आपको कि हमने क्या क्या कवर करना है, तो चलो शुरू करते हैं क्लास को। देखो नरेशन हमने पढ़ लिया था, इसमें हमने पहले हमने ये पढ़ लिया था क्या कि हम टेंस कैसे चेंज करें। हम इसमें हमने ये भी देखा था कि प्रोनाउन को कैसे चेंज करें, यानी पर्सन कैसे चेंज करें। फिर हमने ये भी देखा था कि हमने ये जो मास्टर रूल था ना, ये थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया था आपके साथ। इसमें हमने 5 टाइप ऑफ सेंटेंसेस जो पढ़े थे, है ना, याद है? असर्टिव, उसके बाद हमने इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड ऑप्टेटिव सेंटेंसेस, ये सारे सेंटेंस पढ़े थे ना, याद है ना? हाँ, ये सारे स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बता दिए थे क्योंकि आज मैं सारे इसके जो भी कंसेप्ट है ना वो डिस्कस करूँगा। तो मैंने पहले बता दिया है कौन से टेंस होते हैं, इम्पेरेटिव कौन से होते हैं, इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, वो मैंने आपको बता दिए है। आज मैं सारे इसके जो भी कंसेप्ट हैं वो सारे आपके साथ आपको बताऊँगा। ठीक है, देखो जैसे ये लिखा है, ही सैड डू यू प्ले क्रिकेट, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, क्या आप इसको कर पा रहे हो? ठीक है, कर पा रहे हो तो वेरी गुड, अगर नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, वीडियो को एंड तक देखें, आप ज़रूर करेंगे, ये प्रॉमिस है मेरा। ठीक है, चलो सबसे पहले हमने उस दिन भी देखा था कि असर्टिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन दी जाए, वो सेंटेंसेस जिनमें कोई भी इन्फॉर्मेशन दी गई हो। ठीक है, और उसमें जो भी स्टेटमेंट होती है ना, गिवन स्टेटमेंट, वो क्लियर होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया था, इसका स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया था। आज हम ये देखेंगे कि जब डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में हम जाएंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस होगा, रिपोर्टेड स्पीच में अगर असर्टिव सेंटेंस होगा तो उसको हम कैसे चेंज करेंगे। देखो अब ये तो आपको पता होगा ना, ये तो सब हम करके आ गए हैं कि रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टेड वर्ब किसे कहते हैं ना, ये तो सारा आपको क्लियर होगा। अगर नहीं है तो पार्ट फर्स्ट में जाके देख लें, प्लेलिस्ट में वीडियो होगी इसकी, दूसरी वीडियो प्लेलिस्ट में है, वो देखें जाके। इसमें डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा और प्लेलिस्ट में भी पड़ी हुई है वीडियो इसी चैनल पे, तो आप देख ले जाके पार्ट फर्स्ट, अगर जिसने नहीं देखा है तो। हाँ प्लीज़ मैं सजेस्ट ये करूँगा कि जो भी स्टूडेंट में ये वीडियो देख रहा है तो क्वेश्चन पहले वो पार्ट फर्स्ट को देखें, पार्ट फर्स्ट को देखें तो फिर, हाँ अगर आपको वो सारे कंसेप्ट पता है, प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं, टेंस को कैसे चेंज करते हैं, तो देन नो इशू, आप फिर ये देख सकते हो। ठीक है, अगर नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी, आप पहले वो देख लो, मैंने सारी चीज़ें जो पहले वो समझा रखी हैं। देखो अगर असर्टिव सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में अगर आ जाए तो उसको हमने कैसे चेंज करना है, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो देखो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है, जैसे वहाँ पर सैड लिखा होगा, से लिखा होगा, सेज होगा, तो हम से सैड या से या सेज में ही रहने देंगे, हमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर सैड टू लिखा होगा या से टू लिखा होगा या सेज टू लिखा होगा तो उसको हम चेंज कर देंगे टोल्ड में, टेल में और टेल्स में। मतलब सैड टू लिखा होगा तो टोल्ड में, से टू लिखा होगा तो टेल में, और सेज टू लिखा होगा तो टेल्स में। ठीक है, इसमें हम इसको चेंज कर देंगे जब हमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट जाना होगा। ठीक, बाकी अगर ये जो इन्वर्टेड कामा होगा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम दैट का यूज़ करेंगे, इन्वर्टेड कामा को हटाकर दैट का यूज़ करेंगे। डायरेक्ट में क्या होगा, इन्वर्टेड कामा होगा, जब हम इनडायरेक्ट में जाएंगे तो दैट का यूज़ करेंगे। फिर बाकी वाला जो पार्ट है वो चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, जनरल रूल के अकॉर्डिंग। अब जनरल रूल क्या है, तो जनरल रूल हम डिस्कस करके आ गए, क्या आपको नहीं पता जनरल रूल क्या है?
जनरल रूल डिस्कस करके आगे जिसमें मैं आपको बताया चेंज ऑफ पर्सन यानी चेंज ऑफ प्रोनाउन, फिर हमने देखा था चेंज ऑफ टेंस और उसके बाद चेंज ऑफ अदर वर्ड्स, ये सारा डिस्कस कर लिया है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं और समझ लेते हैं इसको, ठीक है। देखो क्या बोला मैंने, एग्जाम्पल देखिए क्या लिखा है, ही सैड टू हर आई डू नॉट वॉन्ट टू डू दिस। समझ आ गई ना कौन सा सेंटेंस है ये असर्टिव सेंटेंस है। ये सैड टू लिखा है, सैड टू को किस में चेंज किया, टोल्ड में चेंज कर दिया। ये डायरेक्ट स्पीच है, इसको हमने किस में किया, इनडायरेक्ट में। तो सैड टू को टोल्ड में कर दिया और आगे क्या लिख दिया, हर। याद रखें ये से या सैड या सेज के बाद हम टू का यूज़ करते हैं, टोल्ड टेल और टेल्स के बाद हम यूज़ नहीं करते। अब बता क्यों नहीं करते, देखो ये सैड जो होती है ना ये इनट्रांजिटिव वर्ब होती है और इसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता, जो ऑब्जेक्ट आगे होता होगा वो प्रेपोजिशन का होगा, इसलिए बीच में हम टू का यूज़ करते हैं। समझ आ गई ना। अब ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, आपके एग्जाम बहुत ही करीब है, नहीं तो मैं आपको समझा देता कि ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। तो देखो जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, आपके नेक्स्ट जब भी हम पढ़ेंगे तो मैं उसमें पूरा पार्ट ऑफ स्पीच आपको बताऊंगा। तो फिर भी बता देता हूँ आपको, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है ना, ट्रांजिटिव वर्ब जो होती है इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है ना इनका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। समझ आ गई। हाँ ये एक्चुअल में इंट्रांजिटिव वर्ब अपने एक्शन को ट्रांसफ़र नहीं करती है ऑब्जेक्ट पे। तो देखो उस दिन मैंने आपको ऐसे एग्जांपल दी थी, लेकिन वो मैं इधर लिख रहा था समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना आपके लिए पहले से ही ऐसी स्लाइड में मैं जो वो लिख कर जो टाइप करके यहाँ पर ले आऊँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो ही सैड टू हर आई डू नॉट वांट टू डू दिस। तो देखो असर्टिव सेंटेंस से कैसे चेंज करेंगे, ही टोल्ड हर, क्या लिखा, ही टोल्ड हर। फिर हमें कामा, ये इन्वर्टेड कामा जो था, इस इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका यूज़ किया, दैट का यूज़ किया। अब ये ही कैसे आया, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था, आई यहाँ पर फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन मैंने बताया था किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। हाँ पहली क्लास में पढ़ के रहे हैं। तो फिर ये डू जो है, डू किस में चेंज हो जाएगा, डिड में, क्योंकि हमने पढ़ा था अगर सिंपल प्रेजेंट होगा तो सिंपल पास्ट में चेंज हो जाएगा, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। तो डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो उसके बाद ये इसमें चेंज हो गया। और ये दिस, दिस जो है मैंने बोला था कि दिस ये अदर वर्ड, यानी दिस किस में चेंज हो जाएगा, दैट में चेंज हो जाएगा। तो क्या आया इसका आंसर, ही टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट वांट टू डू दैट। समझ आ गई कैसे चेंज किया, ये दिस जो है ये भी हम अदर वर्ड में पढ़ गए। तो जाइए पार्ट फर्स्ट देखिए, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतने समझ आए ना, सैड टू को टोल्ड में चेंज किया और इसको इस तरीके से हमने ये चेंज कर दिया। ये तो हम पहले पढ़ कर भी आए सैड को, तो हमने इंटेरोगेटिव को ज़्यादा नहीं देखा, तो वो देखेंगे। उसके बाद ही सैड आसिफ इज़ प्लेइंग नाउ, आसिफ इज़ प्लेइंग नाउ। तो कैसे चेंज करेंगे, ही सैड दैट। देखो सैड को सैड में ही रहने देना है, सैड टू होगा तो टोल्ड में, से टू होगा तो टेल में, सेज टू होगा तो टेल्स में। सैड है तो सैड को सैड ही रहने दो, ठीक है। दैट आसिफ वाज प्लेइंग, इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वाज में। क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को पास्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करेंगे अगर रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में ही है तो फिर आने वाला जो सेंटेंस, यानी मेरे कहने का मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का अगर कोई भी टेंस होगा तो वो चेंज नहीं होगा। चलो, आई सेड टू माई सिस्टर आई हैव बाउट ए गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए। आप चेंज करोगे, चेंज करोगे या मैं करवा दूँ चेंज आपको अच्छा क्या कहते हो, चलो करवा देता हूँ। आई सैड टू, आई सैड टू को क्या करें, आई सैड टू को चेंज करना हमने किस में, आई टोल्ड में, किस में चेंज कर देना है, टोल्ड में। तो क्या आ जाएगा, आई टोल्ड माई सिस्टर दैट, क्या लिखना है, दैट लिखना है। अब ये फर्स्ट पर्सन है, आई लिखा है तो आई, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है, आई लिखा है तो ये चेंज ही नहीं होगा, आई है, आई इधर भी है तो आई ही रहेगा। आई हैव बोट, तो आपने लिखना आई हैड बाउट, हैव को किस में चेंज करना है, हैड में चेंज करना है। बाउट को, यानी ये थर्ड फॉर्म ऐसे ही रहेगी। ए गिफ्ट फॉर यू, अब यू किसको चेंज करेंगे, तो यू क्या आता है, ऑब्जेक्ट। तो मैंने बोला था कि ऑब्जेक्टिव केस है, सही बात है, लेकिन ये कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, माई सिस्टर, थर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर आ जाएगा। तो मैं बोलूँगा आप लिख लेना, यहाँ पर जो है वो स्पेस नहीं लिखने के लिए। आई टोल्ड माई सिस्टर दैट आई हैड बाउट ए गिफ्ट फॉर हर, किसके लिए, हर। ये हर कैसे चेंज हुआ, इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर अगर होता फर्स्ट पर्सन तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता, सब्जेक्ट के, लेकिन सब्जेक्ट और ये सेम ही है तो ये आई ही रहेगा। समझ आई ना, हाँ चलो ठीक है, चलो चलते हैं।
अब देखो, ही सैड टू इंशा माई सिस्टर वॉज कॉलिंग यू लास्ट नाइट। कैसे चेंज करेंगे इसको? ही टोल्ड इंशा, सैड टू को इसमें चेंज किया, दैट में चेंज किया। ही टोल्ड इंशा दैट माई सिस्टर, क्या है? माई सिस्टर। अब माई सिस्टर क्यों आया? माई सिस्टर देखो, ये जो माई है, माई क्या होता है? माई फर्स्ट पर्सन होता है। अगर ये फर्स्ट है तो किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर क्या है? सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? ही। तो ये यहाँ पर क्या है? माई। और ये क्या है? सिस्टर। सिस्टर क्या होता है? नाउन। तो नाउन से पहले ऑब्जेक्टिव एडजेक्टिव होता है, सॉरी मैं ऑब्जेक्टिव कह रहा हूँ, एडजेक्टिव होता है। तो ये एडजेक्टिव कौन सा है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। और ही का भी हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव एडजेक्टिव चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिज। इसलिए हमने लिखा है हिज। हिज सिस्टर हैड बीन। अब वाज कॉलिंग है तो देखो, अगर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तो ये पास्ट कंटिन्यूस का टेंस है, तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो ये क्या है? हिज सिस्टर हैड बीन कॉलिंग हर द प्रीवियस नाइट। क्या लिखा है? हिज सिस्टर हैड बीन कॉलिंग हर द प्रीवियस नाइट। लास्ट नाइट को हम किस में चेंज कर देते? प्रीवियस नाइट में। यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? हर क्यों लिखा हमने? क्योंकि ये यू जो है ये सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है? इंशा, एक लड़की है। लड़की के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? हर यूज़ करेंगे। समझ आई? दिक्कत है? चलो दोबारा समझा देता हूँ कैसे किया हमने चेंज। देखो, सेट टू को किस में चेंज किया? सेट टू को हमने चेंज किया किस में? सेट टू को चेंज किया हमने टोल्ड में। इंशा, ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे ही रहा। इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर किसका यूज़ किया? दैट का यूज़ किया। हिज सिस्टर, हिज सिस्टर क्यों लिखा? क्योंकि माई जो है, माई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग जो है हम इसको चेंज करेंगे। तो हिज आ गया। उसके बाद हमने वाज कॉलिंग को किस में चेंज किया? हैड बीन कॉलिंग को। क्योंकि पास्ट पर कंटिन्यूस है तो पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये तो हमने पढ़ लिया लास्ट वीडियो में। उसके बाद अगर हम देखें तो ये लास्ट नाइट है, तो लास्ट नाइट को हम किस में चेंज करते हैं? द प्रीवियस नाइट में। रहा ये यू, यू को हर में कैसे चेंज किया? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है सेकंड पर्सन। समझ आ गई? चलो, समझ आ गया है। तो ये वाली जो दो एग्जांपल मैंने लिखी ये आपके लिए हैं, और आप इसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर बताएं। क्या करें? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर बताएं, ठीक है? अच्छा देखो, एक बात, अगर आपको टेंसेस में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो सर्च करिए जाके यूट्यूब पे टेंसेस फॉर जेके बोस। तो वहाँ पर सर्च में मेरा जो मेरी एक वीडियो आ जाएगी, मैं उसकी लिंक जो डिस्क्रिप्शन में भेज भी दूंगा, ठीक है? तो टेंसेस की एक वीडियो जो वो भी देख लेना आप, पूरी वन शॉट है, देख लेना, ठीक है? उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं कि एक्सेप्शन क्या क्या है, कहाँ पर जो है हमें यहाँ पर कुछ ऐसी देखनी चीज़ें कि जहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट अगर आगे प्रोपोर्टेड स्पीच में दिया हो तो उसको कैसे जो उसको देखें हम। जैसे सैड, अभी तो आप मैंने ये बोला था, क्या बोला था कि अगर सैड टू होगा तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे। क्या बोला था? सैड टू होगा तो हम टोल्ड में चेंज करेंगे। लेकिन आप बोलोगे तो ठीक है, लेकिन ये जो है यहाँ पर ये क्या किया? तो तभी मैं ये बताने जा रहा हूँ। तो ये इसलिए क्योंकि देखो, यहाँ पर जो है ना सैड लिखा है, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है ना वो रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है। किस में दिया है? रिपोर्टिंग वर्ब में दिया है। समझ आ गई ना? अब हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को पहले लेना होता है, बाद में कंजक्शन का यूज़ करता है। तो जैसे देखो, पढ़ो, अगर इसको पढ़ोगे ना आप, ये क्या लिखा है? ही सैड आमिर आई एम प्राउड ऑफ यू। यानी ये बात किससे कर रहे हैं? इससे कर रहे हैं। इसलिए हम इसके साथ जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब लेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब नहीं लेंगे। ही टोल्ड राहुल, ये सॉरी इसका नाम आमिर था तो यहाँ पर आमिर ही आएगा, ये राहुल को आप सोचो कि ये राहुल कौन आ गया, तो आई एम सॉरी, ये लिखने में गलती हुई है, ठीक है? तो क्या है? आई सैड, ही सैड आमिर, तो लिखना है ही टोल्ड आमिर दैट ही वाज। तो ये आई था, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। आई, फिर इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया? ही वाज प्राउड ऑफ हिम। तो ए एम की जगह वाज, क्यों? क्योंकि ये जो मैंने आपको बोला था प्रेजेंट को किस में चेंज करते हैं हम? पास्ट में, तो वाज आ जाएगा। प्राउड ऑफ यू, यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है? इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसका ऑब्जेक्ट क्या है? आमिर। मैंने बोला यहाँ पर ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में है, लेकिन ऑब्जेक्ट है तो यही है, इसलिए तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? हिम आ जाएगा। समझ आई? अच्छा बोलोगे क्यों ऐसे? फिर से समझो, ये क्यों क्यों एक्सेप्शन क्यों बता रहा था कि जब सब्जेक्ट के बाद, सॉरी, जब ऑब्जेक्ट जो है ना, जब ऑब्जेक्ट किस में दिया होता है? रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। किस में दिया होता है? रिपोर्टेड स्पीच में दिया होता है। तो तब हम सैड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं बस। और उस ऑब्जेक्ट यूज़ करने के बाद हम दैट का यूज़ करते हैं। क्या इतनी समझ आई ना आपको? क्या इतनी समझ आई आपको?
हाँ समझ आ गई, तो चलो चलते हैं। अब ये नेक्स्ट जो नीचे जो सेंटेंस दिया है इसको चेंज करें, इसको चेंज करें। शाबा, कर पा रहे हो? वीडियो को पॉज करो और चेंज करो। कर पा रहे हो? देखो, आसिफ सैड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी। देखो अगर ऐसा आ जाए एक्सेप्शन नंबर 2, तो क्या होता है कि जब किसी को आप मतलब सैल्यूटेशन के टाइम मतलब ग्रीट वगैरह कर रहे हो किसी को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, ये सब। आसिफ सैड टू मी गुड मॉर्निंग, आई एम हैप्पी टू सी यू, तो इसमें क्या करना होता है, सैड टू को किसमें चेंज करना है, विश्ड में चेंज करना है। सैड टू को विश्ड में चेंज करना है। विश्ड में गुड मॉर्निंग, फिर गुड मॉर्निंग जो है ना ये आगे लिखना है। आसिफ विश्ड मी गुड मॉर्निंग एंड सैड, और फिर उसके बाद कंजक्शन का यूज़ करना है एंड, और उसके बाद किसका यूज़ करना है, सैड। और क्या कहा, सैड दैट ही वॉज हैप्पी टू सी मी। मी कैसे आया, क्योंकि ऑब्जेक्ट था, ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता। ठीक है। आई, आई जो है, आई किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, आसिफ के अकॉर्डिंग चेंज हो गया ये, क्योंकि आसिफ के अकॉर्डिंग मेरे कहने को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही आ जाएगा। थर्ड पर्सन है तो यहाँ पर भी थर्ड पर्सन ही चाहिए। समझ आ गई ना? हाँ, मतलब ऐसा अगर कहीं गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग दे दिया जाए तो तब आपने विश लिखना, उसके बाद वो विश जो भी आप कर रहे हो, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग वो लिखना है, ग्रीटिंग, उसके बाद आपने एंड का यूज़ करना है, फिर सैड का यूज़ करना है, और उसके बाद ऐसे आपने चेंज करना है। इतना आपको डिफिकल्ट पूछा नहीं जाता बोर्ड्स में, लेकिन हो सकता है कभी आ भी जाए। समझ आई? इतना हायर लेवल का नहीं पूछेंगे आपको एज फार एज आई नो, क्योंकि मैंने देखा कि जेके बोर्ड या सीबीएसई में ऐसे क्वेश्चंस नहीं आते। समझ आ गई ना? ऐसे बहुत अगर कम्पिटिटिव लेवल का है तो उसमें इंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए आ जाते। चलो ठीक है, फिर भी मैंने कोई भी कंसेप्ट जो है ना वो छोड़ा नहीं है। मैंने सोचा कि मैं पूरा ही कंटेंट जो है वो यहाँ पर लाऊं, क्योंकि क्या ही फ़ायदा, ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर कंप्लीट कंटेंट नहीं मिला तो कोई फ़ायदा नहीं, फिर इसे मेरा पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है। हाँ चलो आप देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता दिया था इंटेरोगेटिव कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। समझ आ गई है ना? आपको ये बताया ना मैंने। तो देखो यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको हम कैसे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में हम कैसे सेंटेंस को चेंज करेंगे। देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है, से, सेज और से, सैड, से और सेज। इसको हम चेंज कर देंगे आस्क्ड, आस्क, आस्क में। ठीक है। सैड टू होगा तो भी इसको ऐसे ही चेंज करेंगे, चाहे सैड हो चाहे सैड टू हो, किस में चेंज करेंगे, आस्क में और आस्क्ड में चेंज कर देंगे। वो पास्ट डिपेंड करेगा पास्ट में या प्रेजेंट में। पास्ट में तो आस्क में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट में अगर सिंगुलर है तो से आस्क से लिखेंगे और एस लिख देंगे, और अगर प्लूरल है तो से लिखेंगे, और से की जगह मतलब सॉरी आस्क लिखेंगे। समझ आ गई ना? अब ये देखेंगे कि अगर इन्वर्टेड काम है तो इन्वर्टेड कामों को कैसे हटाएंगे। तो मैंने आपको बताया था कि दो टाइप के सेंटेंस, अगर अगर क्या हो, मैंने ये बोला था आपको कि अगर वहाँ पर यस नो टाइप क्वेश्चन हो तो हम किस में क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। और अगर डब्ल्यू एच वर्ड होंगे क्वेश्चन होंगे तो हम वर्ड एज इट लिख देंगे। अब हाँ, तो मैं ये बोल रहा था आपको कि अगर यहाँ पर डब्ल्यू एच क्वेश्चन हो, डब्ल्यू एच फैमिली से कोई वर्ड बन रहा हो, जैसे व्हाट, वेयर, तो उस केस में हम वो वर्ड इटसेल्फ वही रखेंगे। लेकिन अगर वहाँ पर डू, डज, इज, एम, आर यानी ऑक्सिलरी वर्ब से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। और अगर वहाँ पर डब्ल्यू एच वर्ड से कोई बन रहा है क्वेश्चन तो उसमें हम वही रखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर। अभी कैसे, जब मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा समझाऊंगा तो तब पता चल जाएगा कि डायरेक्ट जब इनडायरेक्ट में हम जाएंगे इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में तो क्या करेंगे। ठीक है। तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ही सैड टू मी, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। हैव यू परचेज्ड ऑल ऑफ दिस। देखो हैव यू, हैव क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना तो इसको बोलते हैं हम यस नो टाइप क्वेश्चन। कौन सी टाइप, यस नो टाइप क्वेश्चन। तो इस केस में हम क्या करेंगे, ये कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम किसका यूज़ करेंगे, या तो इफ़ का यूज़ करेंगे या वेदर का यूज़ करेंगे, कोई भी आप दोनों में से यूज़ कर सकते हैं, इफ़ या वेदर का यूज़ करेंगे। तो देखो कैसे यूज़ करेंगे, देखो जैसे लिखा है ही आस्क्ड मी, ही सैड टू को किस में चेंज किया, आस्क्ड में, और मी लिखा, और ये इन्वर्टेड कामा को हटाकर किसका यूज़ किया, इफ़ का यूज़ किया, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ना क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक्सिलरी वर्ब से, इफ़ आई हैड। अब दूसरा केस क्या है, यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। तो आपको पता क्या करना होता है, सब्जेक्ट पहले होता है, लिखना होता है जब आप चेंज करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर हम इधर देखें डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, पहले वर्ब होती है, पहले वर्ब होती है और फिर सब्जेक्ट होता है। जब आप चेंज करेंगे तो आपने सब्जेक्ट को इधर लेना और वर्ब को इधर चेंज कर देना। तो देखो यू को हमने क्या किया, यू इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग। जब मी के अकॉर्डिंग चेंज हो गया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो ये फर्स्ट पर्सन है।
यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है और यहाँ पर सब्जेक्टिव है, हमें सब्जेक्टिव चाहिए तो क्या आएगा, आई आएगा, आई लिख दिया। और ये जो वर्ब थी ना इसको हमने इधर चेंज किया, जब इसको इधर चेंज किया तो ये क्या आ गई, हैड, हैव को हैड में चेंज कर दिया। तो ये मैंने बोला वर्ब इधर थी और सब्जेक्ट इधर था, तो हमने क्या किया, सब्जेक्ट को इधर रखना है और फिर ये जो एक्सिलरी वर्ब है एक्सिलरी वर्ब को बाद में रखना है, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये असर्टिव में चेंज हो जाएगा, अब ये इंटरोगेटिव नहीं रहेगा। तो फिर हमने क्या लिखा है, परचेज लिखा है तो ये परचेज वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। हैव था तो हैड में चेंज करती है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। ऑल ऑफ दोज, दोज क्यों लिखा, क्योंकि दीज को हम किस में चेंज करते हैं, दोज में करते हैं। तो अब ये इंटरोगेटिव नहीं रहा, अब ये क्या हो गया, असर्टिव में चेंज हो गया। इसको हम इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव कहते हैं, क्योंकि ये इनडायरेक्ट इंटरोगेटिव एक्चुअल में इंटरोगेटिव नहीं होता है। दूसरी एग्जांपल देखिए, ही सैड, इज ही गोइंग टू अमेरिका, तो ये भी जो है ना, ये भी येस नो टाइप क्वेश्चन में से है, किस में से है, येस नो टाइप वाली कैटेगरी में से है। अब देखो, ही आस्क्ड मी, क्या ही आस्क्ड, सॉरी मी नहीं है, ही आस्क्ड, सैड है तो आस्क्ड में चेंज कर दिया। इज ही गोइंग टू अमेरिका, इज, अब आपको पता है ये येस नो टाइप क्वेश्चन है, इज ही गोइंग टू अमेरिका, येस या नो। हमने क्या करना है, सब्जेक्ट को इधर रखना है और वर्ब को इधर ले लेना है, सब्जेक्ट को और वर्ब जो है इसको चेंज कर देना है। तो यहाँ पर ये जो ही है, ही थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन तो चेंज होता ही नहीं। दूसरी बात, ये ही इधर ही रहेगा, लेकिन करना क्या है, इफ़ का यूज़ करने के बाद ही को इधर रखना है और ये जो ईज था ना, ईज को इधर कर देना और ही को इधर। ये मैंने जो पहले बोला, सब्जेक्ट जो था इसको पहले ले लेना और वर्ब को बाद में। तो यहाँ पर पहले वर्ब थी और यहाँ पर सब्जेक्ट था, इनको इंटरचेंज करना होता है, ठीक है। तो क्या लिखा, इफ़ ही वॉज गोइंग टू अमेरिका, इज़ ही गोइंग टू अमेरिका, तो यहाँ पर क्या था, इफ़ ही वाज गोइंग टू अमेरिका, तो ये हो गया क्या हमारा असर्टिव में चेंज। इस तरीके से चेंज करना है। अगर ऐसा आ जाए, इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैव, हैज, हैव, यानी 11 जितनी भी एक्सिलरी वर्ब हैं, ठीक है, 11 एक्सिलरी वर्ब, उसके साथ ये प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब है और 10 मॉडल्स, मॉडल्स और जितने भी एक्सिलरी वर्ब हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब कि टोटल 24 एक्सिलरी वर्ब होती हैं। अगर इनमें से किसी कैसे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो वो यस नो टाइप कैटेगरी होती है, तो उसमें आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ या वेदर का यूज़ करें। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट। क्या लिखा है, ही सैड टू हिम, डू यू लिव हेयर, ही सैड टू हिम, डू यू लिव हेयर। तो क्या किया हमने, सैड टू को किस में चेंज करना है, आस्क में चेंज कर दिया, हिम ऐसे ही रहा और ये डू है और ये इसका मतलब हमें पता चला यस नो टाइप कैटेगरी है, तो हमने किस में चेंज किया, इन्वर्टेड कामा को हटाकर इफ़ लिखा। इफ़ लिखने के बाद यहाँ पर यू है, यू क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है यहाँ पर का सब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, किसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पर हिम है, ऑब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस क्या होता है इसका, ही होता है, ही लिख दिया। अब लिव्ड क्यों लिखा, आप बोलोगे ये कहाँ गया डू, तो देखो सिंपल प्रेजेंट टेंस में और सिंपल पास्ट टेंस में डिड और डू जो होते हैं ना, डू सिंपल पास्ट में, डू और डिड सिंपल पास्ट में, डू और डस सिंपल प्रेजेंट में, ये हम इंटरोगेटिव और नेगेटिव में यूज़ करते हैं। इम्पेरेटिव और इंटरोगेटिव में यूज़ कर, सॉरी इम्पेरेटिव बोल रहा हूँ यार, उसमें अफर्मेटिव में और नीच यूज़ करते हैं, हम सिर्फ नेगेटिव इंटरोगेटिव में यूज़ करते हैं, लेकिन एफर्मेटिव में हम इनका यूज़ नहीं करते। तो इसलिए हमने इसको जब चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इसका अब हमें यूज़ नहीं करना है हमें, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है। अगर यहाँ पर इंटरोगेटिव होता या नेगेटिव होता तो तब हम डू को डिड में चेंज कर देते, इसलिए हमने क्या लिखा, ही लिव्ड, तो ये सब्जेक्ट था और ये वर्ब, लिव को किस में चेंज किया, लिव्ड में, और यहाँ पर क्या लिख दिया, देयर, क्योंकि ये सिंपल पास्ट है तो सिंपल पास्ट में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए होती है। जब हम डबल लिख देंगे डिड लिव तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें सिर्फ मेन वर्ब जो होती है वो सिंपल पास्ट में, जब तो वो सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। इसको चेंज कर दिया, ऐसे चेंज कर दिया। अब ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव से आप असर्टिव में चेंज हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, अजहर सैड टू मी वेयर आर यू गोइंग। अब दूसरी कैटेगरी आई कौन सी, WH वाली। मैंने बोला था ये वर्ड एज इट ही रहेगा, इसको चेंज नहीं करेंगे। अजहर आस्क्ड मी, क्या बोला, अजहर आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, यू था, सब्जेक्ट इधर कर लिया और वर्ब को इधर चेंज कर दिया, यू को किस में चेंज कर दिया, आई में चेंज कर दिया। क्यों चेंज कर दिया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, इसके अकॉर्डिंग इसको आई में चेंज किया। और आर था, आर को किस में चेंज कर दिया, वाज में चेंज कर दिया। समझ आ गई ना। वेयर था, ये ऐसे ही रहा, इस कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर ये WH जो वर्ड था ये एज इट रहा। देखो कोई भी कंजक्शन हमने यूज़ नहीं किया, सिर्फ हमने सब्जेक्ट और जो वर्ब है उसको इंटरचेंज किया। दूसरी एग्जाम्पल देखिए, ही सेज हाउ डू वी सर्वाइव। इससे ही सेज में क्या लिखा, ही आस्क्स, ही आस्क, सेज है ना, तो यहाँ पर भी ही है तो यहाँ पर किस में चेंज कर देंगे, आस्क में चेंज कर देंगे।
हाउ दे सर्वाइव, तो ये ऐसे ही रहेगा, ये भी इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। हाउ डू वी सर्वाइव, तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए डू का यूज़ किया है। इंटेरोगेटिव में मेरे बोला इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आता है, लेकिन एफर्मेटिव में नहीं आता। तो हमने दे क्यों लिखा इधर? अब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्लूरल, तो हमें यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग चेंज करना है? इसके अकॉर्डिंग। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर और ये प्लूरल है, तो हमें प्लूरल चाहिए। थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या होता है? थर्ड पर्सन प्लूरल दे होता है, तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए था? दे। हमने लिखा दे सर्वाइव। अब टेंस क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि मैंने बोला था कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर में, तो आने वाला, यानी आने वाला कहने के मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो भी होगा वो ऐसे ही रहेगा। इस तरीके से हमने ये चेंज कर लिया। क्या समझ आ रही है आपको? हाँ, उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। समझ आ रही है तो इनको चेंज करो, करो चेंज। देखो कैसे करना है, एक का मैं बताऊंगा, बाकी आप चेंज करो। ही सेड टू मी, तो क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड मीन हिम। ही सेड टू हिम, क्या लिखा? ही आस्क्ड हिम व्हेन ही केम हेयर, तो व्हेन ही केम को कैसे करेंगे? व्हेन ही हैड कम देयर, ही हैड कम देयर। केम, अच्छा अब बोलो कि हैड क्यों लिखा? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो हम किस में चेंज कर देते हैं? वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। और केम का क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा, क्योंकि केम जो है वो सेकंड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? कम आ जाएगी। और हेयर को किस में चेंज करते हैं? देयर में चेंज करते हैं, तो क्या आ जाएगा? ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड हिम व्हेन ही हैड कम देयर। अच्छा ये आप बोलोगे ही क्यों नहीं चेंज किया? क्योंकि थर्ड पर्सन है, तो ये चेंज नहीं होगा। ना तो ऑब्जेक्ट के ना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट खुद थर्ड पर्सन है, तो लेकिन थर्ड पर्सन चेंज होता ही नहीं है। थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, हेयर को देयर में चेंज करते हैं। इतना पता है? अब ये दोनों आप चेंज करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट अगर बात करें हम एक्सेप्शंस इसमें कौन कौन सी हैं, तो देखो एक्सेप्शंस ये है इसमें, ही शी सैड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी अरंट यू। अच्छा ये क्या होता है? क्वेश्चन टैग। क्या होता है? इसको हम बोलते हैं क्वेश्चन टैग। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन टैग। आपने पढ़ा होगा ना, जैसे मैं आपको बोला क्या, ही सैड टू मी यू आर गोइंग टू वॉच अ मूवी अरंट यू, हाँ कि ना, तुम मूवी देखने जा रहे हो, हाँ या ना, हाँ या ना, तो ये होता है क्वेश्चन टैग। ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए, हम क्या करते हैं? इसको हमें इसके अकॉर्डिंग चेंज करना होता है, इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, लेकिन हम इसमें चेंज नहीं करना होता है। नेगेटिव में नहीं चेंज करेंगे, हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे। ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज गोइंग टू वॉच अ मूवी। अब ये किसके अकॉर्डिंग आ गया चेंज? आई। और ये क्या है? आर। आर को लिखेंगे वाज में, और गोइंग टू वॉच अ मूवी। ये क्वेश्चन जो टैग है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछे, यहाँ पर तो नहीं पूछा है, लेकिन है तो इंटेरोगेटिव है, इसलिए हमने इसको देख कर नहीं चेंज करना है, हमने इसको देख कर चेंज करना है। समझ आ गई ना? हाँ। फिर है आसिफ सैड टू मी, आसिफ सैड टू मी यू डिडंट ब्रेक द ग्लास। मैंने अभी बोला आपको, को देखो ये आपने ये क्वेश्चन टैग का पढ़ा होगा, अगर आपको जानना है तो कोई बात नहीं, मैं आपको करवा भी दूंगा। अगर ये स्टेटमेंट जो होती है ना, ये स्टेटमेंट क्या होती है? अगर ये पॉजिटिव होती है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनता है, और अगर ये नेगेटिव होता है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होता है। समझ आ गई ना? जैसे मैं बोला आई एम अ टीचर, क्या बोला? आई एम अ टीचर अरंट आई, मैं टीचर हूँ कि नहीं? अरंट आई। ठीक है, अगर मैं बोलूँगा आई एम नॉट अ टीचर, मैं टीचर नहीं हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा? क्या बोलूँगा? क्या मैं हूँ? एम आई, एम आई। देखो नेगेटिव होगा पॉजिटिव में, और पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में क्वेश्चन टैग बनता है। तो देखो हमने क्या इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो तभी हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। आसिफ आस्क्ड मी इफ़, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा आई हैडेंट ब्रोकन द ग्लास, तो ये क्या था? डिडेंट ब्रेक द ग्लास, डिड यू इसके अकॉर्डिंग थोड़ी चेंज किया, हमने इसके अकॉर्डिंग चेंज किया। जैसी स्टेटमेंट ये होगी वैसे ही हम पर भी चेंज करना है। तो डिडेंट को किस में चेंज कर दिया? हैड नॉट को हैडेंट। हैडेंट किसको क्यों चेंज किया? क्योंकि ये डिड सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को किस में चेंज कर देते हैं? वर्ब की थर्ड फॉर्म में। समझ आ रही है? हाँ, ये एक्सेप्शन थी इसमें। अब चलते हैं हम इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है? हमने पहले पढ़ लिया ना, पहले वाली जो पार्ट फर्स्ट में पढ़ लिया था, जिसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ों। अगर अगर डायरेक्ट स्पीच में सैड लिखा होगा या सैड टू लिखा होगा, तो हम चेंज करेंगे ऑर्डर में, एडवाइस में, रिक्वेस्टेड में। सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो, कामा इनवर्टेड कामा को हटाकर हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। अगर नेगेटिव होगा तो नॉट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। क्या बोला मैंने? डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस में सैड को किस में चेंज करेंगे? सैड हो या सैड टू हो, तो दोनों को हम किस में चेंज कर देंगे? ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड में, वो भी सेंटेंस का देख के कि जैसा सेंटेंस होगा। और ये जो इन्वर्टेड कामा है, इसको हटाकर हम किस में चेंज करेंगे? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी इन्फिनेटिव में, या फिर नॉट प्लस टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो वो डिपेंड करेगा कि अगर यहाँ पर सेंटेंस जो वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव होगा तो नॉट टू में चेंज करेंगे, पॉजिटिव होगा तो
टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। तो चलो देखते हैं एग्जाम्पल। देखो समझ आ रही है? देखो वीडियो को पास करो। देखो, डॉक्टर सेड टू मी, डॉक्टर सेड टू मी टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज। अब इसके अकॉर्डिंग देखो, टेक रेस्ट फॉर, मैंने आपको बोला था जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जो सेंटेंस हो ना, उसकी बिगिनिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो या डू हो, तो ये सारे क्या होते हैं, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, हाँ लिखी है, तो फिर ये क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस है। कैसे चेंज करेंगे इसको हम? इसको चेंज करेंगे हम, जिसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे तो कैसे लिखेंगे, डॉक्टर एडवाइस। देखो इससे क्या पता चल रहा है, टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, कुछ देर के लिए रेस्ट। क्या उससे वो उसको कुछ ऑर्डर कर रहा है, डिमांड कर रहा है, कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है? नहीं, डॉक्टर उसको एडवाइस दे रहा है। तो क्या लिखना है, डॉक्टर एडवाइज्ड मी, क्या लिखा, एडवाइज्ड मी टू टेक। तो यहाँ पर हमने कामा, इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिखा, टू। फिर आगे जो है टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज, जो भी होगा आगे वो एज इट लिख देना है, सिर्फ यहाँ को इसको चेंज करके टू लिखना है। समझ आ गई ना, टू टेक रेस्ट फॉर फ्यू डेज। अच्छा, आप ये नहीं बोलना कि मी के बाद टू लिखा है, ये टू जो है ये इसके लिए आया है, किसके लिए आया है, टेक के लिए, टू टेक, यानी ये इन्फिनेटिव होती है। ये मी जो है ना, मी के बाद यहाँ पर ये लिखा है। आप ऐसे मत सोच लेना कि मी के बाद टू, ये कैसे लिख लिया आपने, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है टू का फिर आगे, तो नहीं, ये इन्फिनेटिव हो जो है इसके आगे है। द जंगल सैड जज क्या बोल रहा हूँ एक्चुअल में, देखो नींद बहुत आ गई है मुझे, अब मैं कुछ भी बोले जा रहा हूँ दिन को, क्योंकि दिन दिन को अगर मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ना तो शोर बहुत आता है, इसलिए तो नींद बहुत आ गई, मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, जज को जंगल बोल रहा हूँ हाँ, मोए मोए हो गया। देखो, जज सैड कॉल द विटनेस। जज क्या करेगा, ऑर्डर करेगा ना, अब रिक्वेस्ट तो नहीं करेगा, एडवाइस नहीं करेगा, क्या किया, ऑर्डर किया। जज ऑर्डर टू कॉल द विटनेस, क्या बोला, टू कॉल द विटनेस। देखो जनरली क्या होता है, ऑर्डर या फिर आप देखिए आस्क वगैरह, इनके बाद टू का यूज़ नहीं करते, टू का यूज़ नहीं करते। लेकिन यहाँ पर क्यों किया है, क्योंकि ये टू जो है ना, ये इसके लिए आ गया, किसके लिए आ गया, काल के लिए आ गया। अब लोग यहाँ पे ये भी तो लिख सकते हैं, जज ऑर्डर मी, या फिर हिम लिख सकते हैं। तो आप लिख लेंगे तो नो इशू, ज़्यादा अच्छा है, लिख लेंगे तो ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट होता है वो अंडरस्टूड होता है। जज सैड, सैड मी, सैड हिम लिख देंगे, सैड हिम लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो उधर कोर्ट में किसी को बोल रहे हैं। तो जज ऑर्डर हिम टू कॉल द विटनेस, तो ठीक है। अगर नहीं है तो फिर भी ये टू जो है किसके लिए आया है, इसके लिए आया है, इस ऑर्डर के साथ नहीं आया, ये यहाँ पर आया। समझ आ गई ना, यहाँ पर एक्चुअल में मिस्टेक भी है, आप यहाँ पर हिम लिख दें, क्या लिख दें, हिम लिख दें, जज ऑर्डर हिम, हिम लिखें, उसके बाद क्या लिखें, टू लिखें। समझ आ गई ना, हाँ यहाँ पर हिम लिख लें, करेक्ट कर लें। ही सैड टू द बॉय डू नॉट सिट हेयर, ही ऑर्डर द बॉय, ही ऑर्डर द बॉय नॉट टू सीट। अभी मैंने बोला था नॉट टू सीट आएगा, क्यों, डू नॉट लिखा है, तो ये क्या कर रहा है, उसको ऑर्डर कर रहा है कि यहाँ पर मत बैठे। तो क्या लिखा है, ही ऑर्डर द बॉय नॉट टू सीट देयर, नॉट टू सीट देयर, टू सीट इधर आ गया और नॉट जो है यहाँ पर इसके लिए आ गया। तो समझ आ गई ना आपको कैसे चेंज करना है अगर आपको इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। अब इसको आप देखें, जैसे क्या लिखा है, आमिर सेज टू मी सर गिव मी योर पेन प्लीज़। देखो अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए ना, कहीं पर ये आ जाए कि सर गिव मी योर पेन प्लीज़, ऐसा आ जाए, तो आप किस में चेंज करेंगे, आमिर सेज टू मी को लिखेंगे आमिर रिक्वेस्ट्स मी, आमिर रिक्वेस्ट्स मी रिस्पेक्टफुली। ऐसे लिखा हो ना, सर मैम डेयर, ऐसे लिखा हो अगर, तो इसको किस में चेंज करेंगे, रिस्पेक्टफुली में। आमिर रिक्वेस्ट मी रिस्पेक्टफुली टू गिव हिम माई पेन, टू गिव हिम माई पेन। गिव मी योर पेन, मी किस में चेंज हो जाएगा, हिम में, योर किस में चेंज हो जाएगा, माई में। क्यों, ये किसके चेंज, योर किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग। मी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो गया, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है और ये सेकंड पर्सन है, तो समझा रहा हूँ बहुत देर से। तो पेन ये आ गया आपका, ठीक है। रिस्पेक्टफुली में बस चेंज करना और ज़्यादा कुछ नहीं है। ही सैड टू हिज फ्रेंड लेट्स गो टू वॉच अ मूवी। अगर ये कंडीशन आ जाए, लेट्स लिखा हो, क्या लिखा हो, लेट्स हो लिखा हो, लेट्स को हम शुड में चेंज कर देंगे, इसके साथ दे का यूज़ करेंगे, क्या लिखेंगे, दे और शुड का में चेंज करेंगे। देखो कैसे, ही सैड टू, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, सुजेस्ट में करेंगे, किस में लिखेंगे, सुजेस्ट। हाँ याद रखना, सुजेस्टेड के बाद हम टू का यूज़ करते हैं, सुजेस्टेड के बाद हम टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि सजेस्टिव इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। हाँ अगर प्रपोज लिखा होगा, क्या लिखा होगा, इसकी जगह, इसकी जगह अगर प्रपोज लिखा होगा तो उसके बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे, प्रपोज के बाद टू का यूज़ नहीं करेंगे, सुजेस्टेड के बाद टू का यूज़ करेंगे। ही सुजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स दैट दे शुड गो टू वॉच अ मूवी। ही सैड टू को किस में चेंज किया, सुजेस्टेड में, हिज फ्रेंड्स ऐसे ही आ गया। लेट्स को किस में चेंज कर दिया, दैट, दैट लिखना है इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हमें यहाँ पर दैट का लिखना होता है, जब लेट्स वाला जो वो कहीं क्वेश्चन ऐसा आ जाए
तो तब, अदरवाइज हम टू का ही यूज़ करते हैं। तो क्या लिखा, दे शुड गो टू वॉच अ मूवी। बस इस तरीके से आपने चेंज करना, इतना ज़्यादा नहीं आएगा, फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ बोर्ड्स में तो नहीं आएगा, एंट्रेंस के लिए कर रहे हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर देखिए हम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम जाना हो तो ये दो कंसेप्ट जो अभी मैंने आपको बताया था, जो अभी आपको बोल रहे थे ना कि कैसे दैट आके, तो वो मैंने यहाँ पर, चलो मैंने वो याद नहीं रखा, मैंने आगे स्लाइड में बताया। सैड टू को चेंज करेंगे या तो प्रपोज में या सजेस्टेड में, अगर ये ऐसी कंडीशन आ जाएगी लेट, ठीक है, लेट्स वाली। तो और कामा इन्वर्टेड कामा को किस में चेंज करेंगे, जनरली हम इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, टू का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। और ये लेट्स जो लिखा है, लेट्स को किस में चेंज करेंगे, वी में चेंज कर सकते हैं, दे में चेंज कर सकते हैं, उसके बाद शुड लिखेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया भी था। अब यह ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, देखो ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में क्या होता है, कल हम पढ़कर भी आए, पहली वीडियो में हम जो पहले पढ़ कर भी आए, क्या, जब हम किसी के कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, कर्ज कर रहे हैं, या फिर ब्लेस वगैरह कर रहे हैं, उसमें डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सैड टू को किस में चेंज करेंगे, ब्लेस्ड में चेंज करेंगे, विश्ड में चेंज करेंगे और कर्स्ट में चेंज कर देंगे। अब वो डिपेंड करेगा कि वो कैसा है सेंटेंस है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर हम किस में चेंज करेंगे, दैट। और इसका स्ट्रक्चर ऐसे कुछ होता है, मे प्लस मे सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो हम चेंज कर देंगे मे या को माइट में चेंज कर देंगे। मे क्यों लिखा मैंने, अगर ये ऐसे रहा प्रेजेंट में होगा तो मे लिखेंगे, पास्ट में होगा तो माइट लिखेंगे, समझ आएगी। बस ये याद रखना, ब्लेस्ड में लिखेंगे, सैड हो या सैड टू हो, वेस्ट ब्लेस्ड या विस्ट में चेंज कर देंगे। देखो कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल लिखिए, शी सैड टू मी, सैड टू मी किस में चेंज किया, विस्ट में चेंज किया, मी ऐसे ही रहा। अब ये कामा इंडोटिव कामा हटाकर किसका यूज़ किया, दैट का यूज़ किया। यू जो है यू किया सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग। यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई, फर्स्ट पर्सन मेरे कहने बोला ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन है, आई आ जाएगा। मे को किसमें चेंज कर दिया, माइट में, बस इतना, ये वो पहले वाला सीन है बस। यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट इधर करना और वो भी इधर, यानी मे, ये भी मॉडल तो है तो वो भी है ना। हाँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट और यहाँ पर वो ऐसे इंटरचेंज कर देना है। तो क्या लिखा, शी सैड टू मी, ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग को किसमें चेंज किया, आई माइट लिव लॉन्ग, समझ आ गई ना, यहाँ पर फुल स्टॉप। उसके बाद शी सैड मे ही डाई, अब इसको क्या कर रहा है, कर्स कर रहा है, यहाँ पर विश्ड कर रहा है तो यहाँ पर कर्स कर रहा है। शी कर्स्ड दैट, शी कर्स्ड दैट शी माइट डाई, अब ये सॉरी शी कैसे आएगा, यहाँ पर ये ही आएगा, क्या आएगा, ही आएगा, यार गलत है यहाँ पर, ये ही आएगा, क्योंकि इसका एस हटा दो, एस हटा दो इधर, ये जल्दी जल्दी में कहीं लिख दिया मैंने, ही आएगा, क्योंकि ये जो है ना ये थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। ही कर्स्ड दैट ही माइट डाई, ही माइट डाई, बस सब्जेक्ट को इधर किया, सब्जेक्ट को पहले लिया और वर्ब को बाद में ले लिया, समझ आ गई। हाँ, तो चलो चलते हैं आगे। अब है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अगर हमें चेंज करना तो थोड़ा सा इसको ना ध्यान से समझना। जब हम डायरेक्ट में जाएंगे, इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे तो सैड या सैड टू हो तो किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो या ग्रीफ, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद अपलॉज, कन्फेस्ड विद रिग्रेट दैट। इसको हटाकर किस में चेंज करेंगे, ये इन्वर्टेड कामा या कामा होगा तो उसमें किस में चेंज कर देंगे, दैट में चेंज कर देंगे। इसको देख लेना ध्यान से, सैड टू को किस में चेंज करेंगे, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, विद सॉरो, विद सरप्राइज, विद अप्लॉज, विद रेग्रेट, जब कंडीशन जैसी होगी, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या बता रहे होते हैं, अपने इमोशंस को बता रहे होते हैं। अब वो दुख भरी कहानी भी हो सकती है, या कोई ऐसी बैड न्यूज़ भी हो सकती है, गुड न्यूज़ भी हो सकती है, सरप्राइज भी हो सकता है, किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को लेकर हम रेग्रेट भी कर रहे होते हैं। तो चलो देखिए, लेकिन हम कैसे पता करें कि सर कब जॉय कब ये यूज़ करें, तो देखो अगर ऐसे इंटरजेक्शन यूज़ किए होंगे, क्या, अगर ऐसे इंटरजेक्शन यूज़ किए होंगे, उसके बाद ऐसे ये देखो इंटरजेक्शन यूज़ किए, हुर्रा या, तो ये बता रहा है क्या, या होता ना, जॉय खुशी, या ठीक है, या, तो इसको तो हम इसको इसमें चेंज कर देंगे, ठीक है। अब ये अगर लिखा हो सरप्राइज, अगर ऐसे इंटरजेक्शन हो वाओ, ओके, माय गॉड, माय गुडनेस, इसको किस में चेंज कर देंगे हम, ये जो है सरप्राइज में चेंज कर देंगे। अगर ब्रेवो, वेल डन, इसे ये लिखे होंगे तो किस में चेंज कर देंगे, अप्लाउज में चेंज कर देंगे। एल्स, आह, नो, ओह, शिट, ऐसे लिखे होंगे तो किस में चेंज कर देंगे, ये सॉरो में चेंज कर देंगे। ओ डियर, फॉर गॉड सेक, ये सारे समझ आ गई ना कैसे चेंज करेंगे। अब एग्जाम्पल देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, ऐसे समझ तो नहीं आएगी।
तो देखो समझ आ जाएगी, अब आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, ही सैड टू अस, ही सैड टू अस मतलब फिर क्या लिखा है, ब्रेवो। अब ब्रेवो देखते ही आपके मन में क्या आया, अभी तो बता के आया मैं, क्या तारीफ कर रहा है, अप्लॉज, अभी तो बता गया है। तो ये वी हैव वॉन द मैच कैसे चेंज करेंगे, ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज, ही एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज दैट। अब मैंने बोला था कामा इन्वर्टेड कामा को उठाकर दैट का यूज़ करेंगे। और वी जो है ये फर्स्ट पर्सन है, तो किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। ये कौन सा पर्सन है, थर्ड, थर्ड का प्लूरल क्या होता है, थर्ड पर्सन का प्लूरल दे होता है, तो दे में चेंज कर दिया। हैव है, तो हैव को किस में चेंज करेंगे, हैड में चेंज कर देंगे, बस इतनी सी बात है, बस इसको हम इसमें चेंज कर देंगे। दूसरा है आलिया सैड वाओ व्हाट अ शर्ट इट इज़, आलिया एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। वाव लिखा है तो मैंने क्या बोला था, ये कैसा इंटरजेक्शन है, सरप्राइज, सरप्राइज के लिए यूज़ किए थे। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट, व्हाट अ शर्ट इट इज़, तो इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल शर्ट। अच्छा ये मैं आपको बता दूंगा कि इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल क्यों लिखते, जब ऐसा आ जाए ना व्हाट अ शर्ट, ऐसा तो हम कैसे चेंज करें, हाउ सैड, ऐसे हो तो कैसे उसमें वेरी में चेंज करेंगे। तो ये मैं अभी आपको बताता हूँ, देखो पहले इसको बता देता हूँ चलो। तो देखो जब ये लिखो ना ऐसा, क्या लिखा हो, अगर वट हो उसके बाद ए या एन उसके बाद क्या लिखा हो, नाउन लिखा हो, तो हम कैसे चेंज करेंगे, मतलब देखो इसमें किसमें चेंज कर देंगे, एक सब्जेक्ट लिखेंगे वर्ब, उसके बाद अप्रोप्रिएट कोई भी जो अच्छा ये अप्रोप्रिएट क्यों मैं बोल रहा हूँ, जैसा एडजेक्टिव वहाँ पर नीड होगा, ब्यूटीफुल होगा, हैंडसम होगा, जो भी होगा हैंडसम ब्यूटीफुल, जो भी होगा वो उसके अकॉर्डिंग ही यूज चेंज कर दें, तभी मैंने बोला अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव को चेंज कर देंगे। सब्जेक्ट होगा वर्ब होगा, उसके बाद सीधे से फॉर एग्जांपल व्हाट अ साइट, व्हाट अ साइट, क्या मंजर है यार, वाह क्या मंजर है, तो इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइट, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल में चेंज किया। और अच्छा ये ब्यूटीफुल मैंने क्या बोला था, ये अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव, सब्जेक्ट क्या लिखा इट, वर्ब क्या है इज़, तो उसके बाद ये ब्यूटीफुल लिखा और साइट लिख दिया, समझ आ गई ना। अगर ये केस आ जाए व्हाट आ उसके बाद नाउन, जैसे व्हाट अ साइट, साइट क्या है नाउन, ए क्या है आर्टिकल, उसके पहले व्हाट अ साइट, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग्स, व्हाट अ गर्ल, ऐसा जो है ना वो इसको चेंज कर देना, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल, समझ आएगी ना। उसके बाद अगर ये केस दिया हो हाउ प्लस एडजेक्टिव का लिखा हो, तो उसको किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब उसके बाद वेरी, उसके बाद यानी वेरी कहने का मतलब कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री होता है, उसके बाद एडजेक्टिव। हाउ सैड, हाउ सैड को किसमें चेंज कर दिया, इट इज़ वेरी सैड, इट इज़ वेरी सैड, हाउ सैड इट इज़ वेरी सैड। तो ये मैंने बोला था वेरी, वेरी क्यों लिखा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री जो ये इधर लिख दिया, और उसके बाद ये उसके बाद जो भी एडजेक्टिव है सैड वो ऐसे ही रहेगा, समझ आएगी ना। अगर ऐसा केस हो तो उसमें ऐसे चेंज करेंगे, अगर ये वाला केस होगा तो हम ऐसे चेंज कर देंगे, समझ आ गई ना। अब देखो आप फॉर एग्जाम्पल आपको समझ आ जाएंगे, देखो क्या लिखा है, वाओ व्हाट अ शर्ट इट इज़, तो किस में चेंज कर दिया, इट वाज अ ब्यूटीफुल शर्ट। अच्छा इज को किस में चेंज कर दिया, वाज में चेंज कर दिया, तो ये बाद में लिखा होता है, जब आप इसको असर्टिव में चेंज करेंगे तो ईट जो पहले आ जाएगा और इट इज़ पहले आ जाएगा और ये नाउन बाद में चेंज हो जाएगा। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं स्पेशल रूल। स्पेशल रूल का मैंने आपको बोला था, इसको स्पेसिफिक रूल भी कहते हैं, स्पेशल रूल भी कहते हैं। इसमें वो चीज़ देखेंगे जो चीज़ चेंज ना हो, अगर कहीं पर आपको अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, क्या दिया हो, यूनिवर्सल ट्रूथ दिया हो, ईडियम्स दिया हो, फैक्ट दिया हो, कोई कोट्स दिए हो, तो ऐस उसको हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे, उनका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता। जैसे लिखा है दे सैड वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो यार फैक्ट है हम पानी के बिना नहीं जी सकते, क्या सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं जी पाएंगे, तो फैक्ट है। दे सैड दैट वी कैन नॉट लिव, इसमें स्पेस नहीं होनी चाहिए थी, इसमें स्पेस। अब बोलोगे सर कितनी गलतियां कर रहे हो यार, क्या करें हो जाती हैं, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे हम, दे सैड दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो इसमें सिर्फ कामा इंडोटी कामा को हटाकर किसमें चेंज करेंगे, दैट में, तो वो डिपेंड करेगा ये अफर्मेटिव ही होता है, असर्टिव ही होता है, तो इस तरीके से हमने चेंज कर दिया। तो ये देखो वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर, तो यहाँ पर पास्ट हो या प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो जो भी हो, फर्क नहीं पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब में, जो भी टेंस हो, बस ये ऐसे ही रहेगा जो भी हो। अब अब आप अपने आप को टेस्ट करो, ठीक है। अच्छा इसकी एग्जांपल और दे दूँ, चलो मैं बोलूँगा आप लिख लो, अगर लिखेगी तो चलो मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ही सैड, क्या लिखा, ही सैड द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्या तो कैसे चेंज करेंगे आप, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है,
तो आप लिखेंगे ही सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, बस कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो है एज इट रहेगा। समझ आ गई? अब ये क्या है, जैसे देखो आप टेस्ट योर सेल्फ, अपने आप को टेस्ट करो, ये आपके लिए प्रैक्टिस है। और ये जितने भी मैंने नंबर दिए ना 1 2 3 4 5, तो जो भी आप देख रहे हैं तो प्लीज़ इसका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हाँ, ये भी बताएं कि कैसी रही वीडियो, अच्छी लगी या नहीं लगी, कि समझ आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है, तो मुझे आपको लग रहा है कि कोई किसी चीज़ में कोई इम्प्रूवमेंट करनी है, तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं, अपनी फीडबैक दें, ताकि मैं इसको इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है? वैसे फर्स्ट में कुछ जो वीडियो बनाई उसमें कुछ गलतियाँ थी, मैंने थोड़ा सा उसको इम्प्रूव किया है, वॉइस वगैरह को भी थोड़ा क्लियर किया है, उसके करने की कोशिश की, आप वो देखेंगे अच्छी है या नहीं है। उसके बाद स्लाइड में मैंने जो टाइप करके नहीं लाया था, प्रैक्टिस जो है वो मैंने कम करवाई थी। तो ये सारी चीज़ें जो धीरे धीरे इम्प्रूव कर लेंगे, बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।